नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके समक्ष ये वीडियो पेश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे आपके इस एग्जाम के लिए मॉडल पेपर हमने बना के आपके समक्ष पेश किए हैं। मेरे फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरे फ्रेंड्स, जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। और मेरे फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट का एक बार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। और आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करेंगे और मेरे फ्रेंड्स आंसर कमेंट के द्वारा करके बताएंगे। अंत में अवश्य कमेंट करना कि आप इस सेशन से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपके समक्ष रिपीटेशन के रूप में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सबसे पहले फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए हमने सिलेबस पूरा करवा दिया है उन मॉडल पेपर के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रैपिड रिवीजन के तौर पे एक बार पुनः विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में आपके समक्ष ये क्लास पेश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क करने की कमांड किस स्टेप में होती है। मेरे फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऑप्शंस दे रखा है आपके सामने, पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क, ये फ्रेंड्स जो कमांड के नाम दे रखे हैं ये किस स्टेप में होता है। ऑप्शन ए फॉर्मेट, ऑप्शन बी फाइल टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट या ऑप्शन डी पेज लेआउट। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि जब भी बात होती है पेज कलर की, पेज बॉर्डर की या फिर वाटरमार्क की, तो आप सभी को मैंने कई बार ये बताया हुआ है। पहले आपको याद रखना है वाटरमार्क वगैरह कहां पे होता है, पेज लेआउट। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन का आंसर कमेंट के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कई क्रमिक या सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है। कई बार मैंने आपकी आगे वाले मॉडल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन डाला था। मेरे फ्रेंड्स, में जो आपके सामने ये क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे क्वेश्चंस को पुनः देखते हुए ऐसे न करें कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स, रिपीट वही क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। मात्र 6 दिन का समय है आपके पास में, तो अभी सभी क्वेश्चंस भले आपने देखे हुए हैं या नहीं देखे हुए हैं, आपको फ्रेंड्स ये याद रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। यानी शॉर्टकट की जो निर्धारित करके अपने कार्य को पूर्ण करता है, मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स मैंने कल भी इसका क्वेश्चन डाला था कि मेल मर्ज की अगर बात होती है तो आप क्या बोलेंगे, यानी इस कमांड के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको भी याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैक्रो हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को संध्या कंप्यूटर के चैनल के ऊपर जितने भी मॉडल पेपर करवाए हैं उन सभी को मैं आप अवश्य देखने की मैं सलाह देता हूं क्योंकि फ्रेंड्स वहां से सभी के सभी क्वेश्चंस आपको कई इंपोर्टेंट सेशन के साथ में आपको करवा दिए हैं, तो उन सभी को आप अवश्य देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपको भी याद रखना है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। आरकेसीएल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको भी जाना जा सकता है। आप सभी को याद रखना है कि जब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की बात होती है तो एमएस वर्ड में क्या हो जाएगा, कंट्रोल डी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऑप्शन फ्रेंड्स बताना चाहता हूं कि यहाँ पे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात हो रही है, लेकिन अगर इसी की बात पावर पॉइंट में हो जाती, कंट्रोल डी की पावर पॉइंट में बात हो जाती, तो पावर पॉइंट में इसका मतलब क्या होता है, वहां पे ये कार्य क्या करेगा, दूसरा कार्य कर लेगा। क्या, यानी डुप्लीकेट फ्रेंड्स स्लाइड को आप डालना चाहते तो वहां पे क्या करते हैं आप, कंट्रोल डी। यानी एमएस वर्ड के अंदर वगैरह तो ये तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा, बट यही कंट्रोल डी अगर आप पावर पॉइंट के अंदर दबाएंगे तो वहां पे डुप्लीकेट स्लाइड आपके सामने इंसर्ट हो जाती है। तो आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा।
कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को किसके माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। मेरे फ्रेंड्स मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन फ्रेंड्स उसमें ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स सॉल्व करने का कार्य कौन करता है। तो ये क्वेश्चन कई दफा आपको एग्जाम में पूछा गया है। मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं जो आप सभी के समक्ष आज करवा रहा हूँ। आप सभी इन क्वेश्चंस को एक बार अवश्य फ्रेंड्स याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो रही है, तो आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा, मैथ इनपुट पैनल। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मैथ इनपुट पैनल, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी आपको याद रखना है आप स्लाइड शो को दो तरह से फ्रेंड्स से शो कर सकते हैं। आप स्लाइड को फ्रेंड्स दो तरह से शो करेंगे, यानी अब आपके इस क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है क्वेश्चन कैसा बनता है। स्लाइड शो को अगर फ्रेंड्स फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरुआत से देखना है, या कोई लिखा हुआ नहीं सीधा ऐसे लिखा हुआ आ जाए स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, तो किसका उपयोग करेंगे, खाली स्लाइड शो का बोले या वर्तमान स्लाइड का ना पूछ के फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरुआत से पूछे तो आप क्या करके आओगे F5। तो आप क्या करके आओगे F5। बट आपको याद रखना है इसने क्या पूछा, करंट स्लाइड का बोला है, यानी वर्तमान स्लाइड, जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसी जगह से आपको स्लाइड शो करना है, तो आप शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी का उपयोग करेंगे। ये फेवरेट क्वेश्चन है पावर पॉइंट का, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन बार बार ये पूछा जा चुका है, तो आप भी इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। मेरे फ्रेंड्स मैं आपको तीनों बताता हूं। देखिए जूम प्रतिशत यानी एक्सेल के अंदर अगर सीट की बात करें, अगर मेरे फ्रेंड्स एक्सेल की बात होती है कभी भी, यानी एक्सेल के अंदर बात होती है, तो क्या करेंगे, अगर मेरे फ्रेंड्स एक्सेल के अलावा आपके सामने अगर मेरे फ्रेंड्स पावर पॉइंट की बात होती है, अगर मेरे फ्रेंड्स किसकी बात होती है, पावर पॉइंट की बात होती है, तो भी आप याद रख लेना। और अगर एमएस वर्ड की बात होती है, एमएस वर्ड की बात होती है, तो क्या होता है, तो आपको मैंने कई बार बोला हुआ एमएस वर्ड का तो क्या हो जाएगा 500%, एमएस पावर पॉइंट का कितना होता है 400%, और एमएस एक्सेल का भी कितना होता है 400%। तो आपको याद रखना है एमएस वर्ड और एमएस देखो एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का तो 400% जूमिंग साइज होता है अधिकतम, जबकि एमएस वर्ड का कितना होता है 500%। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे फिलहाल बात हो रही है एमएस वर्ड की, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, तो इसके अंदर कितना करेंगे 500%। जबकि अगर एक्सेल की या पावर पॉइंट की बात होती तो हम कितना करके आते 400%। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। आप सभी को याद रखना, ये आज मैंने जो क्वेश्चन लिए ना, ये सभी फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी उसमें से कुछ ही क्वेश्चन तो पहले करवा दिए हैं, और कुछ ही क्वेश्चन ऐसे फ्रेंड्स आपके समक्ष पहली बार देखने को मिल सकते हैं। बट आपको याद रखना है ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने वाले क्वेश्चंस के रूप में आप इसको देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को याद रखना है कि अभी फॉन्ट स्टाइल की बात हुई है, और ये भी पूछा कि फॉन्ट स्टाइल नहीं है, क्या पूछा है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो देखिए बोल्ड तो होता है, सभी को मालूम होता है बोल्ड तो इसकी बिल्कुल फॉन्ट स्टाइल होती है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है। देखिए इटैलिक भी होती है, ये भी फॉन्ट स्टाइल होती है। इस इटैलिक की क्या होती है, इटैलिक की मेरे फ्रेंड्स क्या होती है, तो आप बोलेंगे कंट्रोल के साथ में आई होती है। इटैलिक की क्या होती है, कंट्रोल आई होती है। और अगर फ्रेंड्स रेगुलर पूछे, तो ये तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि रेगुलर की कभी बात होती है तो आपको याद रखना है कि रेगुलर तो क्या होती है, डिफॉल्ट होती है। यानी ये कभी भी पूछे कि रेगुलर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, रेगुलर। तो ये फॉर्मेट पेंटर होता है, ये तो मेरे फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग को एडिटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए एक विकल्प होता है। ये किसी भी प्रकार के फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी मेमोरी रैम द्वारा अधिकाधिक उपयोग में आने वाले प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य करती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिकाधिक प्रयोग में आने वाले प्रोग्राम को स्टोर करती है, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रोम या फ्लैश मेमोरी। आप सभी को याद रखना है ये बात किसके बारे में कर रहा है, कैश मेमोरी के बारे में। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखिए कैश मेमोरी एक महत्वपूर्ण मेमोरी होती है, ये फ्रेंड्स रैम और हार्ड डिस्क से तेज होती है।
आपको याद रखना है यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो अधिकतम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं बार बार, उनको भी ये अपने अंदर सेव करने का कार्य करती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एम एस पावर पॉइंट 2010 में किसी फाइल को सेव कर एज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मैंने कल परसों भी क्वेश्चन डाला था, आपको याद रखना है जब सेव एज की बात होती है, चाहे एम एस पावर पॉइंट की करे, एम एस वर्ड की बात करे, पावर पॉइंट के अलावा एक्सेल की बात करे, इन सभी में सेव एज का मतलब तो एक ही होता है, और सेव एज की क्या हो जाएगी, F12। क्या हो जाएगी, F12। यहाँ पे बिल्कुल इसकी शॉर्टकट कीज हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको याद रखें ये कॉलम होते हैं और जब आपके सामने रो होती है, तो रो और कॉलम के बाद में जो कटा होने के बाद में जो एक बीच में जो बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, सेल के रूप में जान सकते हैं। यानी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, कटाव जो होता है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। आपको याद रखना है मॉनिटर का प्रकार नहीं है पूछा गया है, तो थोड़ा याद रख लेना। देखिए मेरे फ्रेंड्स, एक तो मैं आपको यहाँ पे बार बार फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस सेशन के ऊपर जितने भी स्टूडेंट एक बार देख रहे हैं, कम से कम एक बार आप लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, आप लाइक करने में बिल्कुल एक सेकंड का समय लगता है, आपको ऑनली पर क्लिक करना है लाइक के ऊपर। और फ्रेंड्स, आप सेशन के ऊपर जितने ज़्यादा स्टूडेंट को कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उतना मेरे फ्रेंड्स क्लास के अंदर और भी दुगनी एनर्जी के साथ में हम आपके समक्ष उतरेंगे। तो आपका फ्रेंड्स ये दायित्व बनता है कि फ्रेंड्स आप एक बार इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। देखिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, और सीईटी आने वाले एग्जाम के लिए मैं आपके सामने एक दमदार सीरीज चलाऊंगा कंप्यूटर एग्जाम के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स वो कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके सीईटी एग्जाम में, वो फ्रेंड्स मैं आपके गलत होने नहीं दूंगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि एक बार भरोसा कीजिए इस चैनल के साथ में, आपको निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो देखिए एलसीडी तो होता है, एलईडी भी होता है, सीआरटी भी होता है, लेकिन वीएलसी कोई मॉनिटर का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। आप सभी को याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 होता है, इसमें हम किसका उपयोग करते हुए चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं, यानी इनमें से कौन से चार्ट होते हैं एक्सेल के अंदर। लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल होता है क्या, केवल तो नहीं बोलना है, क्योंकि 15-20 चार्ट के प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो आपको याद रखना है बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। तो यहाँ पे इस चारों विकल्प में से तो हमें करेक्ट कौन सा करना पड़ेगा, देखिए ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। इसके अलावा देखो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, इसके अलावा भी कॉलम चार्ट होता है, एक्स वाई स्कैटर होता है, राडार होता है, स्टॉक होता है, एरिया चार्ट होता है। तो काफी सारे चार्ट के प्रकार होते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नया पार करने के लिए खरे उतरेंगे। आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप हूबहू जो मैं बता रहा हूँ वो याद रख के अवश्य जाना। तो आपको याद रखना है एक चार्ट बनाने के लिए, मैंने कल परसों भी पूछा था कि चार्ट बनाने की शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई दफा पूछी गई है। तो आपको भी याद रखना F11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, F11। आपको याद रखना जब भी बात किसकी हो जाए, अगर सपोज फ्रेंड्स यहाँ पे बात कभी हो जाती है F7 की, तो ये क्या होती है फ्रेंड्स, ग्रामर या ग्रामर की जो अशुद्धियां होती है, यानी ग्रामर की जो अशुद्धियां होती है, ग्रामटिकल एरर होती है, उसको सही करने के लिए हम F7 का उपयोग करते हैं। F5 तो सभी को मालूम ही है, वैसे साधारण डेस्कटॉप पे इसका कार्य क्या हो जाएगा, रिफ्रेश के रूप में हो जाता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन ये भी याद रखना है, जैसे F3 का कार्य सर्च करने के लिए होता है, यानी सर्च बॉक्स ओपन करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। देखिए दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जब जोड़ने की बात होती है तो आप सभी के माइंड में एक ऑप्शन आना चाहिए, किसका बोला इसने, दो। आपको याद रखना दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ने की बात होती है, दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ने की बात होती है। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं, ये तो मिनिमम। मैक्सिमम तो क्या होता है, बड़ी संख्या निकालने का एक सही एक ऑप्शन होगा, और मिनिमम छोटी संख्या का हो जाएगा काउंटिव।
देखो जो गणना करते हैं उससे मैच करने वाले आइटम्स की गणना भी काउंट इफ के द्वारा की जा सकती है। अपर यानी जो लिखे हुए टेक्स्ट सभी को अपर केस में बदलता है, तो यहाँ पे कॉन्सोटेनेट जो लिखा हुआ है, जो मेरे फ्रेंड्स कॉन्सोटेनेट लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये कौन तय करता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को फ्रेंड्स इग्नोर मत करना। ये क्वेश्चंस मैंने काफी फ्रेंड्स सोच समझ के बनाए हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं पूरी संपूर्ण आरईसीटी बुक्स का निचोड़ और फ्रेंड्स एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बनने लायक हैं वो सभी मैंने इस मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपके समक्ष फ्रेंड्स पेश कर रहा हूँ। रोजाना इस टाइम में हमारी क्लास आती है, इसी तरह से फ्रेंड्स आप जुड़े रहना। निश्चित ही आपके एग्जाम में 90 से क्रॉस करने में कोई नहीं रोक सकता। तो आपको याद रखना है चार्ट में प्रत्येक डेटा किस सीरीज किस कलर में दिखानी है, ये कौन तय करता है, किस कलर में दिखानी है। कलर को दिखाने का कार्य मेरे फ्रेंड्स लीजेंड करेगा। कौन करेगा, लीजेंड करेगा। लेकिन आपको ने बताया था 60 एलिमेंट में जो हॉरिजेंटली लाइनें होती है उसको तो क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइन। डेटा लेबल्स डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल्स कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अगर मानदंड पूछे ना तो आप 27001 करके आना, ISO 27001 हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 27001 हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 17वां, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है। देखिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से, ये विज्ञापन यानी एडवर्टाइज या विभिन्न प्रकार के संक्रमित जो एडवर्टाइज के माध्यम से आपके ऊपर अपलोड करते हुए एक हमला करता है, ये किस प्रकार का साइबर खतरा है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वेब हमले, मेलवेटाइजिंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये मेलवेटाइजिंग होता है, ये फ्रेंड्स एक विज्ञापन के रूप में यूजर तक पहुंचता है और अटैक करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे, काफी फ्रेंड्स आप अनुभव प्राप्त कर रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से। आप सभी को याद रखना है कि काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आप इस चैनल के साथ में एक बार विश्वास बनाए रखिएगा। मैं आपको किसी भी प्रकार के आउट ऑफ सिलेबस से आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, मैं वही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं क्योंकि मात्र कम टाइम में फ्रेंड्स आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन बताने से कोई मतलब नहीं है। मेरा फ्रेंड्स अहम उद्देश्य यह है कि आपके अच्छे परसेंटेज बनाना और शॉर्टली फ्रेंड्स आपको अच्छे से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाना जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स हालांकि फ्रेंड्स हमने विभिन्न प्रकार के 20 मॉडल पेपर आपके सामने जो पहले किए हैं उसमें पूरी आरईसीटी बुक का निचोड़ तो ऑलरेडी हमने रख दिया है, लेकिन आपके फ्रेंड्स एग्जाम के लिए हम रिवाइज के रूप में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में एक बार पुनः हम आपके समक्ष अलग अलग मॉडल पेपर आपके सामने रख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस करना होता है, प्रोग्राम क्रियान्वित होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 19वां, कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया आपको आपके सामने जो दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है। जब कंप्यूटर आपके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, लॉगिन पूर्णतया हो जाता है, तो जो फर्स्टली आपके सामने जो दिखाई देता है ना उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको, डेस्कटॉप बोलेंगे। बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा, देखिए क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली फ्रेंड्स देखने को मिल सकता है, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक छोटी पिक्चर्स जो प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती हैं उसे क्या कहा जाता है। देखिए प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करने की बात होती है, तो आप सभी को याद रखना है कि वो बात आइकन के बारे में कर रहा है। किसके बारे में कर रहा है, ऑप्शन ए आइकन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउजर लाया गया। देखिए विंडोज 7 में वगैरह उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए आपको अच्छे से मालूम रखना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे उसका नाम बदलकर
क्या रखा गया? तो आपको याद रखना है विंडोज 10 में उसका नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट एज किया गया है। क्या किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन को अवश्य याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विंडोज 10 में किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है? देखिए, स्क्रीनशॉट लेने की बात होती है आपके सामने जब भी, तो आप एक पॉइंट अवश्य याद रखना। वो बात कर रहा है किसके बारे में? स्नैपिंग टूल्स के बारे में। कई दफा आपको बोला है, आप अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर तो स्क्रीन जो शॉट लेने के लिए काफी विकल्प आप देखते होंगे, बट कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 में या विंडोज 7 में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्नैपिंग टूल्स विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 23। मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर कमेंट के द्वारा करेंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है? आई होप आप क्वेश्चंस को ऑलरेडी समझ रहे होंगे और मुझे अच्छे से फ्रेंड्स विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर ऑलरेडी आता होगा। देखिए, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है? प्रारंभ बटन यानी ऐसा कौन सा विंडोज था जहां पे देखिए ये डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार टास्क बार होती है, यानी टास्क बार पर मौजूद जो स्टार्ट बटन होता है ये नहीं है। तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा विंडोज है इसमें। विंडोज विस्टा में तो होता है, विंडोज 10 में भी है, विंडोज 7 में वगैरह भी है, लेकिन विंडोज 8 आया था। मेरे फ्रेंड्स विंडोज 8 के अंदर ये जो टास्क बार होती है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूप से आपके सामने ये स्टार्ट बटन नहीं दिखता है, इसलिए ये कभी भी याद रखना कि विंडोज 8 है ना, इसमें फ्रेंड्स टास्क बार पर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? आप सभी को याद रखना है भाई, आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो स्टार्ट बटन होता है उसका फ्रेंड्स उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? एप्लीकेशन लॉन्च यानी एप्लीकेशन खोलने के लिए भी करते हैं, जी हाँ। ऑप्शन बी, डिवाइस को सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले, और सिस्टम को बंद करने के लिए भी शटडाउन तो करते हैं, बट सबसे पहले तो कहां पे क्लिक करते हैं? स्टार्ट बटन के ऊपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी एक बार इस सेशन को अवश्य लाइक कीजिए, और मेरे फ्रेंड्स आप इस सेशन पर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स साथ ही फ्रेंड्स जितने भी मॉडल पेपर आपको पहले करवाए हैं उन मॉडल पेपर को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले संध्या कंप्यूटर ने आपके एग्जाम से पहले ऑलरेडी फ्रेंड्स इंपोर्टेंट कंटेंट के साथ में पूरी आरईसीआरटी बुक्स का निचोड़ करवा दिया है, तो उन क्वेश्चन को देखना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे देखो थोड़ा नहीं है, यहाँ पे याद रखना है पूछा जा रहा है या नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विंडोज 8.1 में तो होता है, मैक ओएस भी जीयूआई पर आधारित होता है, लिनक्स भी जीयूआई पर आधारित होता है, बाकी यूनिक्स, ये यूनिक्स आपके सामने नाम दिख रहा है ना, ये तो किसके ऊपर आधारित होता है? जीयूआई पर आधारित नहीं है, ये तो सीयूआई पर आधारित है। ये जब भी यूनिक्स का और एमएस डॉस का नाम आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी यूनिक्स अथवा एमएस डॉस का नाम आपके समक्ष आ जाता है तो आप वहां पे क्या करेक्ट करेंगे? आप वहां पे करेक्ट करेंगे CUI, यानी इन दोनों को छोड़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वो सभी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण हैं, सिवाय यूनिक्स और MS DOS के। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है? देखिए, अभी बात हो रही है कंप्यूटर की नहीं, अभी बात हो रही है ईमेल की। तो आपको याद रखना है ईमेल में ऐसा कौन सा फोल्डर है जो यूजर के द्वारा डिलीट की गई जो मेल होती है ना उसको अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है? ड्राफ्ट, ट्रेस, इनबॉक्स या स्पैम? तो आपको याद रखना स्पैम होता है ना, ये तो अनसाई मैसेज होते हैं, इन स्पैम तो क्या होते हैं? अनसाई मैसेज होते हैं। ये तो क्या होते हैं? अनसाई मैसेजों का संग्रह होता है, अनसाई मैसेज होते हैं। देखिए, ट्रेस फोल्डर होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी डिलीट किए हुए मैसेज जो अस्थायी रूप से कहां पे स्टोर किए हुए मिलते हैं आपको? ट्रेस के अंदर। ड्राफ्ट तो क्या होता है? आपको याद रखना ड्राफ्ट क्या होता है? तो आधी अधूरी मेल होती है। ड्राफ्ट के अंदर तो क्या होती है? आधी अधूरी जो मेल होती है, आधी अधूरी जो मेल का संग्रह फ्रेंड्स वो कहां पे मिलेगा आपको? ड्राफ्ट के अंदर। जबकि इनबॉक्स में प्राप्त हम मैसेज जो भी करते हैं वो कहां पे मिलेंगे? इनबॉक्स के अंदर। आई होप आप इन सभी के बारे में समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है? देखिए मेरे फ्रेंड्स, बिजली के सिग्नल से जब भी मिटाने की बात होती है तो आपके समक्ष मैंने कई बार ये क्वेश्चंस अलग अलग वे से समझाया था। आप सभी को याद रखना है कि इसने बिजली के सिग्नल से डेटा मिटाने की बात की है। तो यहाँ पे डी रैम होता है क्या? नहीं, ये तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये होता है क्या? नहीं, ईपी रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी ये भी मिटाने का कार्य तो करती है, बट किसके द्वारा? यूवी किरणों के द्वारा। ये किसके द्वारा करती है? यूवी किरणों के द्वारा। अगर डेटा मिटाने की बात कभी पूछी जाए तो आप ईपी रोम करके आओगे। क्या करके आओगे? ईपी रोम। बट यहाँ पे बिजली के सिग्नल का पूछा है। सबसे पहले बिजली का सिग्नल ऑलरेडी इसने बोल दिया है, तो बिजली के सिग्नल का जब भी बोले तो आप पहले ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल से तो आप बिजली याद रख लेना, और बाकी इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। तो यहाँ पे ई आया ना, इसका मतलब ही इलेक्ट्रिकल होता है, एक पहले वाले ई का मतलब। बाकी दूसरे वाले ई का मतलब हो जाएगा इरेजेबल। तो यहाँ पे यूवी किरणों से मिटाने की बात होती है तो आप क्या करके आओगे? ईपी रोम। जबकि बिजली के सिग्नल से डेटा मिटाने की बात की जाती है तो ई पी आर ओ एम करके आ जाओगे, डबल ई आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई पी रोम। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पीओएस का पूरा नाम। ये फेवरेट क्वेश्चन है आरएसआईटी एग्जाम जब भी होता है तो मेरे फ्रेंड्स ये हूबहू आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है आजकल। तो आप भी फ्रेंड्स याद रखिए, कल भी फ्रेंड्स आज तक मैंने क्वेश्चन डाला होगा, ये आप सभी को याद रखना है। पॉइंट ऑफ सेल होता है, पॉइंट ऑफ सिस्टम मत करना। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? आई होप ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार मैंने आपको डाला है। ये पोर्ट्रेट फ्रेंड्स पेज को फ्रेंड्स एक अलग अलग वे से समझाने का या रखने का तरीका होता है। यानी ये जो पेज है ना, इस तरह का पेज जो दिखता है ये तो कौन सा होता है? लैंडस्केप। और इस तरह का जो पेज दिखता है वो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। तो ये दोनों क्या है? पेज के फ्रेंड्स ओरिएंटेशन के प्रकार है। ये क्या हो जाएगा? पेज ओरिएंटेशन के प्रकार। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? मैंने फ्रेंड्स जब भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल डी का बताया था ना, तो सबसे पहले ही मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था कि जब भी पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल डी का बात होती है ना, कंट्रोल डी की बात होती है, तो वहां पे ये डुप्लीकेट स्लाइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डुप्लीकेट स्लाइड। देखो अगर न्यू स्लाइड पूछे, आपको याद रखना है, न्यू स्लाइड पूछे ना तो न्यू, देखो ये न्यू यहाँ पे एक जगह पे एम कर दो। अगर न्यू स्लाइड पूछे ना तो ये न्यू स्लाइड की होती है, ये न्यू फाइल नहीं है मेरे फ्रेंड्स। न्यू स्लाइड अलग बात होती है। क्या करके आओगे आप? न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड की क्या होती है? कंट्रोल एम। जबकि न्यू फाइल तो आप सभी को मालूम ही है, सभी के अंदर न्यू फाइल की तो क्या होती है? कंट्रोल एन होती है। न्यू फाइल की अलग होती है और न्यू स्लाइड की अलग होती है। तो न्यू स्लाइड पूछे तो कंट्रोल एन मत करना, न्यू स्लाइड की तो क्या होती है? कंट्रोल एम होती है। और डुप्लीकेट स्लाइड की मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस है, वायरलेस कनेक्शन, स्क्रीन का रेजुलेशन, ये जो आपके समक्ष जो विकल्प दे रखा है ये फ्रेंड्स किसके अंदर मौजूद होता है? मैथ इनपुट पैनल के अंदर क्या? नहीं। वर्ड पेड के अंदर क्या? नहीं। विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ना, इन सभी के अंदर ये ऑप्शंस फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। यानी ये सब फ्रेंड्स आप चैट करना चाहते हो तो आप विंडोज मोबिलिटी सेंटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझने के बाद में आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? देखिए एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नाम पूछे ना तो क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ये तो किसका होता है? एमएस वर्ड का होता है। ये तो किसका हो जाएगा? एमएस वर्ड का हो जाएगा। और मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, जब एक्सेल का पूछे ना तो एक्सेल का क्या होता है? एक्सेल का होता है बुक फर्स्ट। एक्सेल का क्या होता है? बुक फर्स्ट होता है। और पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा? ये तो मेरे फ्रेंड्स किसका हो जाएगा? एक्सेल का हो जाएगा। और पावर पॉइंट का अगर पूछे मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना, अगर पावर पॉइंट का पूछे तो पावर पॉइंट का फ्रेंड्स थोड़ा सा याद रख लेना। पावर पॉइंट का क्या होता है? प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट का मेरे फ्रेंड्स ये थोड़ा सा याद रख लेना, प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आई होप आप सभी ने आज के क्वेश्चंस को मजेदार दमदार सीरीज के अंदर आपने अच्छे से किए होंगे। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चंस वो के वही आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये संध्या कंप्यूटर फ्रेंड्स दावा करता है, वादा करता है आपसे। आप इन सभी सेशन को एक बार देखना अवश्य, ताकि फ्रेंड्स आपको कोई डाउट ना रहे। पैराग्राफ को दाएं
या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को क्या कहा जाता है। देखो ये पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ के अंदर दाएं अथवा बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को क्या कहा जाता है। दाएं से या बाएं मार्जिन से आपको कितना फ्रेंड्स दूर लेके जाना है, ये कौन तय करता है, ये मेरे फ्रेंड्स इंडेंटिंग तय करता है। ये हमेशा अलाइनमेंट मत करना, इंडेंटिंग हो जाएगा। इंडेंटिंग दो प्रकार का होता है, इंक्रीज, एक तो कौन सा होता है, एक तो होता है इंक्रीज इंडेंट, और एक कौन सा होता है डिक्रीज इंडेंट। एक तो कौन सा होता है इंक्रीज, और एक क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स से डिक्रीज इंडेंट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा याद रखेंगे। पैराग्राफ के अंदर दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने की प्रक्रिया इंडेंटिंग कहलाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 34, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। देखो मैंने ये पहले भी बोला था जब ग्रिड लाइन की बात हुई थी, तो आप सभी को याद रखना है कि जब ग्रिड लाइन की बात हुई तो मैंने बोला, तो अब भी आपका आंसर तुरंत फ्रेंड्स आना चाहिए। करेक्ट आंसर डेटा लेबल्स, क्या हो जाएगा, डेटा लेबल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा पॉइंट के अंदर वास्तविक वैल्यू होती है ना, ये क्या कहलाती है, डेटा लेबल्स कहलाती है। अवश्य याद रखना, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बिल्कुल अब की बार देखने को मिल सकता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप आप सभी ने इस सेशन के साथ में अच्छे से फ्रेंड्स आनंद के साथ में आपने इस सेशन के अंदर फ्रेंड्स क्वेश्चंस किए हैं। तो आप फ्रेंड्स क्वेश्चंस के जितने भी फ्रेंड्स आपके मार्क्स कंटेंट हो रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, वो फ्रेंड्स आप अवश्य कमेंट करके बताएं। इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के ऊपर फाइलों को आप आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आप इसके लिए किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए एचटीटीपी करेंगे क्या, ये प्रोटोकॉल तो होता है बट ये फाइलों को आदान प्रदान नहीं करता है। टीसीपी ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ पे फाइलों को ट्रांसफर करने की बात हो रही है। तो एफटीपी, इस एफटीपी का मतलब ही क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस एफटीपी का मतलब ही क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये सेशन काफी पसंद आया होगा। मेरे फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट एक बार देख रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स लाइक करने के लिए फ्रेंड्स कोई यहाँ पे टाइम नहीं लगता है। एक बार फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स आप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप जो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले जितने भी नए क्वेश्चंस हैं आपके समक्ष सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आया है तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलेंगे आपको एक कल अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।